भ्रष्टाचार एक व्यापक समस्या है जो कई दशकों से चिंता का विषय बना हुआ है। भ्रष्टाचार की खबर आए दिन न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनी रहती है। ऐसा ही एक मामला राजधानी भोपाल के ब्लॉक फंदा के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमोनी के ग्राम गढ़मुर्रा में शासकीय प्राथमिक शाला भवन में नवनिर्मित निर्माण में भ्रष्टाचार का आया है। जी हां, ग्राम पंचायत अमोनी के सचिव और ग्रामीणों ने ठेकेदार वैभव भार्गव पर लगाया भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। सचिव का आरोप है कि शाला भवन का निर्माण ठेकेदार वैभव भार्गव द्वारा करवाया गया था, जिसमें घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके कारण भवन में जगह जगह दीवारों में दरार और फर्श जगह जगह से टूट रहा है, जिसकी शिकायत सचिव ने बीआरसी जनपद शिक्षा केंद्र फंदा ग्रामीण भोपाल को और जिला शिक्षा संचालनालय एवं जिला कलेक्टर भोपाल को लिखित में शिकायत की थी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं शासकीय प्राथमिक शाला गढ़मुर्रा शिक्षिका ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, जिसे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिलाया गया था, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि ये भ्रष्टाचार प्रशासन की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ग्राम पंचायत अमोनी के एक गांव गढ़मुर्रा में, जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक सरकारी स्कूल का भवन नव निर्माण हुआ था अभी 2 वर्ष पहले। 16,47,000 रुपए का ये भवन बना था। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने सरकार में आते ही ये वादे करे थे कि मैं शिक्षा और शिक्षा के भवन को सुरक्षित रखूंगा। बावजूद इसके आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरीके से 2 साल पुरानी ये इमारत है और उसकी कंडीशन आप देखिए कि किस तरीके से ये वंचित है। निर्माण कैसा निर्माण हुआ है साफ जाहिर हो रहा है। इसके अंदर किस तरीके की इसमें जो मटेरियल है वो यूज किया गया है। आइए मैं अंदर आपको कुछ दृश्य दिखाता हूँ। ये क्लासरूम की अगर हम बात करें तो क्लासरूम में घुसने से पहले ही आपको कंडीशन नजर आ जाएगी। ये क्लासरूम है, आइए ये क्लासरूम है। आप क्लासरूम में देखिए, सबसे पहला तो इसके अंदर कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा इस भवन को देख के कि ये अभी नया निर्माण हुआ है। 16 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लग रहा कि इस भवन के अंदर 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की भी राशि लगी होगी, क्योंकि जिस तरीके से इसकी कंडीशन है आप ये देखिए, नीचे देखिए ये। और ये जब इसको बनाया गया है तो इसमें कांच डाला है ठेकेदार ने। स्कूल के बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे से स्कूल के बच्चे हैं और वो दरी पे बैठते हैं, चटाई दरी पर बैठते हैं, और इसमें कांच डालने का वो सेंस मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि अभी मैंने खुद यहाँ पर 2 टीचर मौजूद हैं जिनसे मैंने पूछा कि ये कांच से क्या तकलीफ हो रही है, तो वो बच्चों को लग रही है। आप देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये इधर थोड़ा सा इस साइड आ जाइए। आप ये देखिए, ये कांच के ये टुकड़े पड़े थे, ये कांच यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। किस तरीके से ये पूरा भवन ने, ये देखिए, आप दिखाइए, इस साइड दिखाइए, यहाँ दिखाइए आप, ये देखिए, ये पूरी कंडीशन देखिए आप। ये खिड़की है, ये दरारें, ये आपको नव निर्माण भवन के योग कहीं पर भी दिख रही है ये दीवार क्या आपको? दूसरे क्लासरूम में चलते हैं हम। ये एक दूसरा क्लासरूम है, इसकी कंडीशन देखिए आप, ये कैसा हो रहा है। सिर्फ इस विद्यालय में सिर्फ 2 ही रूम है और दोनों ही रूम इस विद्यालय के अंदर बिल्कुल जर्जर हो रहे हैं। मैडम, अभी खुले हुए 2 रूम हैं। ग्राम पंचायत के जो सचिव महोदय हैं वो भी उपस्थित हैं, तो हम पूछते हैं सर कैसा यहाँ पर काम हुआ है, किस तरीके से ये पूरा भवन का निर्माण जर्जर हो रहा है। स्कूल में छोटे छोटे से बच्चे, पूरा सब अव्यवस्थित है। इसको लेकर कहीं आपके पास कोई कंप्लेंट आई होगी ग्राम पंचायत में, उसको क्या एक्शन लिया गया? हाँ जी, हमारे द्वारा कलेक्टर साहब के यहाँ भी अभी 6 महीने पहले मैंने कंप्लेंट डाली है जी, है ना। और जब भी ठेकेदार काम करता था तो मेरे द्वारा मतलब बताया जाता था कि ये मतलब बहुत घटिया काम कर रहा है, वो अच्छे से काम करो, लेकिन तब भी वो ऐसे ही करता था, हाँ ठीक से कर रहे हैं, फिर वो वैसे ऐसे करके चला गया। क्या कौन था ठेकेदार का नाम बता? वो ठेकेदार कौन? ये कोई वैभव भार्गव करके था। वैभव भार्गव जी। अच्छा, ठीक है। तो जिस टाइम ये निर्माण हुआ उसके बाद क्या इसका लोकार्पण भी हुआ था? इस पूरे निर्माण कंप्लीट होने के बाद? नहीं हुआ। अभी जैसा कि मैडम ने बताया यहाँ पर कि ये
जो भवन है अभी जी। पूरी तरीके से हवाले नहीं किया गया है स्कूल के बावजूद इसके अभी मजबूरी में यहाँ पर टेम्परेरी क्लासेस लगाई जा रही हैं। जी। तो ये जो 6 महीने का जो टाइम है तो कब इसको कंप्लीट करने की दिनांक थी, कुछ आपके पास दर्ज होगा? कब इसको, इसकी समय सीमा क्या थी, भवन निर्माण करके देने की समय सीमा क्या थी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक का रहता है। 19-20 में सैंक्शन हुआ था, क्योंकि अभी 2024 चल रही है, जी, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक इसको कंप्लीट नहीं हुआ है, जी। कागजों में ही, और अभी तक इसको जी। पूरा हवाले नहीं करा गया है। नहीं किया गया। तो उसमें सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करी गई थी स्कूल द्वारा। स्कूल द्वारा की गई थी। मैंने बीआरसी महोदय के पास भी गया था कंप्लेंट लेके, लिखित में भी वहाँ पर की, कलेक्टर साहब के यहाँ भी की। जी, जब इसका निर्माण हो रहा था वो उस समय निरीक्षण नहीं किया गया अधिकारियों द्वारा? वो करते थे लेकिन उतना अच्छे से नहीं हुआ आज। अच्छा। अच्छा, अधिकारी आज निरीक्षण कर ये जब भवन निर्माण हो रहा था तो सरपंच की निगरानी में या सचिव की निगरानी में कोई भी कार्य क्षेत्र में होता है तो उसमें एक निरीक्षण टीम बिठाई जाती है। जी। उसमें जिम्मेदारी होती हमें कोई है नहीं- सरपंच जी। कार्यालय की कि वो इस पे निगरानी करे कि क्या भवन सही से काम हो जी। रहा है, नहीं हो रहा, इस तरह का कोई कुछ नहीं हुआ है। डायरेक्ट टेंडर लिया गया और वो डायरेक्ट आते थे बनाने के लिए, कोई मतलब ग्राम पंचायत से कोई उनने संपर्क नहीं किया। जी। वो तो हम जब भी आते थे तो हम वो देखते थे, तो फिर हमने कंप्लेंट डाली, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। जो टीचर हैं उनसे कुछ बात करते हैं, आइए। मैडम ये बताइए कि ये यहाँ पर प्रचार, सर प्रचार के प्रधान पाठक तो कोई है नहीं है, प्रभारी है अमेरिकन लकड़ा है, जी, जो अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसलिए वो 2 दिन से आ नहीं रहा। ये भवन का निर्माण कब हुआ था मैडम? सर ये 19 में सैंक्शन हुई थी और 22 में, पर अभी हमारे हैंड ओवर नहीं की गई है। पंचायत चुनाव आने के कारण हमको इसमें मजबूरी में बिठाना पड़ा, क्योंकि आंगनवाड़ी में चुनाव हुए थे, बूथ बना था। किस क्लास तक ये स्कूल है? ये मैं 1st से 5 तक। कितने बच्चे होंगे तकरीबन? अभी सर हमारे पास 37 है, पहली क्लास में हमें दर्ज करना है। 5-6 बच्चे हमारे पास आने की उम्मीद है, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है इसलिए हमने दर्ज नहीं करे, सर्वे कर लिया है उनका। कुल कितने टीचर हैं मैडम? यहाँ पे 3 टीचर हैं। 3 टीचर हैं, एक प्रभारी है। हाँ 2 टीचर एक प्रभारी। हाँ, 2 ऐसा टीचर मान 1 सकते हैं। प्रभारी। हाँ अच्छा, ठीक है। ये जो व्यवस्था है यहाँ पर बिल्कुल अव्यवस्थित बना हुआ है, यहाँ पानी है ना शौचालय, उसको कैसे आप लोग मैनेज करते हो? छोटे छोटे से बच्चे हैं, कैसे क्या जी होता होगा सर। बताइए। सर पास में हेडपम्प है, इससे बच्चे पानी ले आते हैं। वैसे तो बाटल घर से भर के लेके आते हैं वो, और गर्म फिर खत्म हो जाती तो हेडपम्प से भर के ले आते शौचालय हैं। के लिए कैसे क्या? शौचालय के लिए सर अभी हाल फिलहाल में आंगनवाड़ी में बना हुआ है जी। तो उसको यूज कर लेते हैं। आंगनबाड़ी यहाँ से कितना दूर है सर मैडम? ये पास में है। अच्छा, पास में है। हाँ। पहले सर हम लोग जब ये भवन नहीं था, वो क्षतिग्रस्त था, तो आंगनबाड़ी में ही बैठते थे, बहुत परेशान होते थे, तो मैं अभी ही थोड़ी। सरकार द्वारा जो अभी किताबें वितरण करी गई थी वो आपके पास पहुँच चुकी हैं? हाँ सर पहुंच चुकी हैं, और हमने कुछ बांट भी दी हैं। कुछ बच्चे ये इधर से आने में असमर्थ है। मध्य भोजन की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? सर हमारे यहाँ पहले मध्याह्न भोजन मेनू के हिसाब से नहीं चलता था, हाँ। हमने समूह बदल दिया सरपंच के सहयोग से, जी। और अब हमारा दूसरा समूह है, उसको अभी आदेश लिया है सचिव ने, अभी आपको बताए, तो उनने कल यहाँ राशन ला के रखा है। अब हम स्कूल में ही मेनू के हिसाब से भोजन बनवाएंगे। कितने मेन्यू में आपने दर्ज कराए हैं बच्चे, और कितना मध्याह्न भोजन की आवश्यकता रहेगी स्कूल के अंदर? सर स्कूल में 40 बच्चे हैं, जी, तो उनके 100 ग्राम के हिसाब से हमें बच्चों 100 को। ग्राम के हिसाब से हाँ, उसमें रहेगा। हाँ उसमें तो ये जो भवन की जो ऐसे निर्माण हुआ है, ये जो पूरी जर्जर हो रही है इमारत, जी। इसको लेके कहीं आपने या आपके प्रभारी ने अपने कुछ अधिकारियों को या डीपीआर में कहीं कोई सूचना दी है कि ये किस तरीके से निर्माण सर हुआ है? अब लिखित में तो मैं पहुंच नहीं पाई उनके पास, जी। पर मौखिक ऐसे जब भी कोई मतलब हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती थी तो मैंने उनको अवगत कराया था, जन शिक्षक भी आए थे। जी, फिर इसके बाद सीएम हेल्पलाइन पे मैंने जी, डाल दी थी मैंने स्वयं ने, क्योंकि जी। ये पेरेंट्स लोग आके मुझसे बोलते थे, कोई भी आप भी आओगे तो देखेंगे तो बोलेगा, जी, तो मैं कहने लगे आप सीएम हेल्पलाइन पे डालो, सबके आग्रह से मैंने जी। डाल दी थी। पर वहाँ से मेरी कंप्लेन एक्सेप्ट कर ली गई, जी, तो फिर इंक्वायरी आई थी, वो लोग देख के गए और उन्होंने फिर बोला कि मैडम आप आपकी कंप्लेन ले लो विभाग से, जी। वापस हम इसका कुछ उपाय करवाते हैं इस इसका। पूरी इसको कितना समय हो गया शिकायत को आपकी? सर अभी 6 महीने 6 महीने हो गए। हाँ सर 6 महीने अभी, क्योंकि शिकायत करी थी। हाँ उसके सर चुनाव पश्चात के समय की बात है, अपने जी, जी। विधानसभा शिकायत चुनाव को आपने लोकसभा वापस ले लिया। चुनाव के जी। समय, तो सर मुझे आश्वासन दे दिया गया था किसके द्वारा आश्वासन कि दिया गया था?
DRC मैडम और अपने संचालय से भी कि है ना मैडम हम करवा देंगे आपकी कंप्लेन के लिए सर। ये लोग संचालय सर अपना ये न्यू मार्केट के इधर में सर। अच्छा ठीक है, वहाँ से आश्वासन दिया गया था हाँ आपको सर। कि हम इसका सर अब उनका निराकरण नाम करेंगे। कोई वाजपेयी सर हैं सर। जी जी। हाँ वो थे इंजीनियर। अच्छा हाँ सर को मालूम है, सर प्रभारी थे वहीं से ही सर ठेकेदार हम लोगों को कुछ मतलब SMC की कोई हमको वो आर्डर आया तो SMC की बैठक में हमको कुछ प्रस्ताव लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहीं से डायरेक्ट ठेकेदार आ गया था और उसने सब कर लिया। और सर हमारे वो सीधे हैंगे, वो कुछ क्योंकि आदिवासी हैंगे वो कुछ बोल नहीं पाए, उनको बुला लिया ये काम करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है काम करा और उन्होंने जितना भी काम करा सर उस समय हमारे है ना बिल्कुल मतलब स्कूल साला लगती थी कि हम आके खड़े हो जाएं। उस समय हमारा एक मिस्त्री ने एक ईंट नहीं लगाई और जब भी लगाया उसने छुट्टी के दिन में काम लगाया। और उसके बाद जब काम चल रहा था उस समय उसने अपना लॉकडाउन कोरोना आ गया था, फिर कोरोना में उसने जतर पतर जो भी काम करा है। और उसके बाद फिर ठेकेदार कौन था? वो वाजपेयी जी थे शायद और उनके साथ में उन गौरव नाम का एक आता था। गौरव हाँ वो कहाँ से आए थे अब जी मुझे नहीं मालूम। वो उनका गौरव भार्गव आते थे जो काम करवाते थे। वाजपेयी जी का पूरा नाम मालूम है आपको? नहीं सर मुझे नहीं, वो सर को मालूम। अच्छा सर को मालूम। बस वो सर बताते हैं वाजपेयी इंजीनियर है, वाजपेयी इंजीनियर, तो ऐसा सुना था। हाँ। यहाँ पर अपने सचिव ग्राम पंचायत के मौजूद थे और किस तरीके से ये जो निर्माण हुआ है वो साफ पूरा एक बहुत बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार यहाँ नजर आ रहा है। बावजूद इसके 6 महीने पहले अभी हमें यहाँ की टीचर ने बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने CM हेल्पलाइन कंप्लेंट करी थी, जिसको वापस आश्वासन देके कंप्लेंट क्लोज करवा दी गई। और सचिव महोदय खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सचिव ने बताया कि 6 महीने पूर्व उन्होंने कलेक्टर महोदय के संज्ञान में भी ये मामला रखा था ले जाके, बावजूद इसके अभी कोई भी काम नहीं हो रहा है और कागजों में अभी भी निर्माण कार्य लगातार गति में है। आप देख रहे हैं टेम्परेरी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर, कोई यहाँ पर ध्यान देने वाला नहीं है। इस तरीके से अगर हालात रहेंगे तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना शिक्षा और रोजगार को लेकर पूरा होगा। देखना ये होगा इसमें कौन कार्रवाई करेगा और कौन इस मामले को पूरा संज्ञान करेगा। कैमरामैन के साथ मैं शाहब मलिक, बागेश्वर धाम समाचार। धन्यवाद।